संसद के दोनों सदनों से कृषि सुधार संबंधी विधेयक पारित हो गए, लेकिन इसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। महाराष्ट्र में कृषि कानून लागू होंगे या नहीं, इस बात को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार में तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस तो देश भर में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, इसलिए वे पूरी तरह से इसे लागू करने के खिलाफ हैं। कहने को तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी इसके खिलाफ है, लेकिन सवाल शिवसेना का है, जिसने अपने पत्ते अब तक खोले नहीं हैं। कृषि संबंधी नए कानून को लेकर शिवसेना की भूमिका दोहरी है। संसद में वे सरकार का साथ देती है और इसकी आलोचना भी करती है। यही हाल शरद पवार का है, लेकिन ये तय है कि महाराष्ट्र की सरकार में अगला घमासान कृषि सुधार संबंधी कानूनों को लेकर ही मचने वाला है। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने कहा कि राज्य में कृषि के साथ साथ मजदूरों के बिल भी लागू नहीं किए जाएंगे। राज्य के राजस्व मंत्री महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख बालासाहेब थोराट कहते हैं कि सभी सत्तारूढ़ दल नए अधिनियमित कानूनों के खिलाफ हैं और राज्य में उन्हें लागू नहीं करने का निर्णय सामूहिक रूप से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। कांग्रेस और एनसीपी ने 3 कृषि बिलों के पारित होने का विरोध करने के लिए किसानों द्वारा देशव्यापी विरोध का समर्थन किया। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, लोक संघर्ष मोर्चा जैसे विभिन्न किसान संगठनों ने बिल का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र में कम से कम 21 जिलों में विरोध मार्च निकाला, राजमार्गों को जाम किया, बिलों की प्रतियां जलाई गईं और मानव श्रृंखला बनाई। केंद्र सरकार द्वारा बिल वापस न लिए जाने पर किसान संगठनों ने विरोध तेज करने की भी घोषणा की है। अजीत पवार ने कहा कि ये बिल जल्दबाजी में पारित किए गए। हम बिलों की वैधता का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें राज्य में लागू नहीं करने का आह्वान किया गया है। उसके कैबिनेट सहयोगी बालासाहेब थोराट ने भी बिलों के खिलाफ बात की और कहा, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। थोराट ने कहा कि हम राज्य में उनके कार्यान्वयन के खिलाफ कदम उठाने के लिए कानूनों पर चर्चा करेंगे। शिवसेना ने लोकसभा में बिलों का समर्थन करने और राज्यसभा में वॉकआउट करने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं की आलोचना की है। शिवसेना के सूत्र बताते हैं कि इस बिल पर 3 दलों की समन्वय समिति में चर्चा की जाएगी और इस बार संसद में सीएए की बहस के दौरान लिया गया हमारा रुख इस बार के समान था। लेकिन खेत के मुद्दों पर हम महाराष्ट्र में बिल और उसके कार्यान्वयन का समर्थन नहीं करेंगे। स्टैंड को स्पष्ट रूप से साफ किया जाएगा। लेकिन प्रदेश के राज्य के कृषि मंत्री और शिवसेना नेता दादाजी भुसे ने कहा कि कृषि विधेयकों में कई मुद्दे किसानों के हित में हैं। अब किसान अपनी फसल के उत्पाद सीधा ग्राहकों और व्यापारियों को बेच सकते हैं, लेकिन किसानों को उत्पाद के पैसे मिलने की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र में व्यापारियों को लेकर किसानों का कटु अनुभव हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में व्यापारी किसानों को थोड़े ज्यादा पैसे देकर अपनी अच्छी छवि बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये व्यापारी किसानों के उत्पाद खरीदकर फरार हो जाते हैं। बता दें कि शिवसेना ने लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों का समर्थन किया था, लेकिन राज्यसभा में भाषण के बाद सदन का बहिष्कार कर दिया था। शिवसेना के इस कदम से प्रत्यक्ष केंद्र सरकार को ही फायदा हुआ था।